शाहिद जी नमस्कार। ये स्क्रीन पे आप अपनी कुंडली को देख रहे हैं जिसका आज मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट्स भी अवश्य बताऊंगा। देखिए, जो आपके मुझसे 5 प्रश्न थे उसका उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में अवश्य दूंगा। साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स भी आपकी कुंडली के बारे में अवश्य बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, जो भी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके वो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। साथ ही साथ मित्रों, अगर आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हो और हमारी वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा मित्रों। साथ साथ मित्रों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा मित्रों। अगर आप हमसे हैंड एनालिसिस या कुंडली एनालिसिस में से किसी एक चीज़ को कराना चाहते हैं तो हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या कॉन्टैक्ट भी आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। 9205038280 पे मित्रों आप लोग व्हाट्सएप मैसेज पे कांटेक्ट या पता भी अवश्य कर लीजिएगा। साथ साथ मित्रों, हैंड एनालिसिस या कुंडली एनालिसिस के प्राइसेस के बारे में भी इस व्हाट्सएप मैसेज या कॉन्टैक्ट से पता आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शायद जी देखिए, जो आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे दिया था उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपकी कुंडली रेडी की है। इस कुंडली में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको लगन चार्ट दे रखा है, नीचे नवांश चार्ट दे रखा है और नीचे विश्वंतरी महादशाएँ दे रखी है। सबसे पहले देखिए, मैं आपको विश्वंतरी महादशा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको लगन चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद आपको नवांश चार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आपकी महादशा किसकी चल रही है। तो देखिए, महादशा जो आपकी चल रही है अभी मंगल की चल रही है। मंगल आपके देखिए अभी 2028 तक मंगल की महादशा आप पे लगी रहेगी। उससे पहले देखिए 2021 तक यानी 2021 तक चंद्रमा की महादशा आप पे लगी हुई थी। अब 2021 तो चले गया है। अब 2021 के बाद जो ग्रह की महादशा आप पे लगी हुई है वो मंगल है। मंगल की जो महादशा आप पे लगी हुई है वो 2028 तक लगी रहेगी। तो देखिए, आपका जो लगन चार्ट है जो ऊपर दे रखा है मैंने, आपके जो लगन चार्ट में मंगल कहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए, मंगल जो है आपके 8वें घर में जाके बैठे हुए हैं। मंगल जब भी 8वें घर में जाके बैठेंगे तो महादशा का प्लैनेट यानी जिसके साल में आप जी रहे हो, तो देखिए मंगल की महादशा अभी आप पे चल रही है 2028 तक। तो 2028 तक मंगल छठ यहाँ पे देखिए आप पे लगे हुए और मंगल आपके 8वें घर में जाके बैठे हुए। तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होता है। मंगल आपके 8वें घर में जाके बैठे हुए, मंगल जब भी महादशा का प्लैनेट जब भी 8वें घर में जाके बैठ जाए, यानी 6 में अगर मंगल बैठ जाए, 8 में या 12 में, इन तीनों में अगर महादशा का ग्रह चले जाता है तो ये कष्टदायी होता है और कॉम्प्रोमाइज़ ये लाइफ में बहुत ज़्यादा कराता है और उतार चढ़ाव ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाता ही लाता है। तो देखिए, आपका जो महादशा का प्लैनेट है मंगल ही फंस गया है भाई साहब, इसे निकालिए। सबसे पहले 2028 तक आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ेगा। मंगल को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ का जो उतार चढ़ाव है इसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। वरना 2028 तक कुछ करना जाना नहीं है, आपका करियर ये बर्बाद कर देंगे मंगल भगवान, इसे आपको सुधारना है। अब देखिए, लगन चार्ट में आपके जो पहले घर का स्वामी है यानी 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर का मतलब हुआ कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि जब भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बन जाएगी। भाई शनि आपके कहाँ बैठे हुए, शनि अपने ही राशि में बैठे हुए। देखिए, शनि जब भी अपनी राशि में बैठेंगे तो ये शवा राशि के शनि हो गए। शनि जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं, जो आपका एक प्रश्न था हेयर फॉल से रिलेटेड दिक्कत यानी बालों का झड़ना, तो ये शनि यहाँ पे पहले घर में जाके बैठे हुए हैं। भाई पहला घर किसका होता है, पहला घर होता है व्यक्तित्व का, नेचर का, स्वभाव का और आपकी जो दिमाग का पार्ट है। दिमाग का जो पार्ट है वो पाँचों घर होता है, यानी ब्रेन का पार्ट पाँचों घर होता है। लेकिन जो पहला घर है जो दिमाग पे असर डालता है वो है शनि भगवान। तो आपका जो पहला घर है वो पीड़ित है भाई साहब। पहले घर में शनि भगवान जब भी बैठेंगे एक बात तो पक्की हो गई, आपको जो भी चीज़ मिलेगी वो अथक प्रयास करके रगड़ पट्टी करके मिलेगी। शनि का पहले घर में जाना इसका मतलब ये होता है कि आपका जन्म तब हुआ था जब आपके माता पिता स्ट्रगल और सक्सेस को प्राप्त नहीं हुए थे। आपके माता पिता ने तब तक स्ट्रगल करे थे आपके जन्म के समय पे और घोर स्ट्रगल आपके घर में चल रहा था, तभी आपका जन्म हुआ था। तभी शनि प्रथम घर में बैठते हैं। शनि जब भी पहले घर में जाके बैठेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा दे देंगे, मन की पीड़ा, आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, विचारोगे, आप सोते समय भी बहुत ज़्यादा सोचोगे। शनि जब भी पहले घर में जाके बैठते एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि आपको रगड़ पट्टी ये बहुत ज़्यादा कराएंगे। आपको ये ज़िंदगी में सक्सेस नहीं लेने देंगे क्योंकि यहाँ पे शनि दो चीज़ों से यहाँ पे ख़राब हो गए। देखिए, शनि का पहला घर में जाके बैठना ये अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है। दूसरा ये कि शनि 2 डिग्री के बैठे हुए हैं। शनि 2 डिग्री के जब भी बैठेंगे ये भाव नहीं देते और शनि इधर से वक्री हो गए, इधर स्टार भी लग गया है। तो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है और कमज़ोर है और शनि पे स्टार भी लगाए तो वक्री अलग से हो गए। तो आपकी जो हेयर फॉल का कारण है यहाँ पे शनि भगवान को आपको ठीक करना पड़ेगा।
तभी जाके आपकी जो हेयर फॉल की दिक्कत है वो ठीक होगी। वो जो आप कि जो रगड़ पट्टी है, आपको जो हेयर फॉल का सवाल है यहाँ पे मैंने वो कवर कर दिया है। तो शनि को आपको ठीक करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि शनि को जब तक आप ठीक नहीं करोगे ये आपको मेंटल और फिजिकल टॉर्चर लाइफ में बहुत ज़्यादा दे देंगे। तो देखिए शनि भगवान को आपको ठीक करना। अब देखिए जो आपका दूसरा सवाल था शादी को लेके, मैरिज को लेके, देखिए मैरिज का जो आपका प्रश्न था, मैरिज के लिए हम दो चीज़ों को देखते हैं, एक तो घर और ग्रह। तो ग्रह के हिसाब से हम पहले गुरु को देखते हैं यानी बृहस्पति को। देखिए बृहस्पति बैठे कहाँ है, बृहस्पति आपके 8वें घर में जाके बैठ गए, ये 6 नंबर राशि में। गुरु जहाँ बैठते, देखिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हम यहाँ से गिनते, देखिए ये हुआ हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12, ऐसा हम गिनते। और जो राशि है वो कॉलम में बनी हुई है, आप खुद ही देख रहे हैं। तो देखिए शादी के लिए सबसे पहले हम गुरु को देखते हैं यानी बृहस्पति। बृहस्पति आपके 8वें घर में जाके बैठे हुए। और दूसरी बात, ये अपने शत्रु राशि में बैठे हुए। ये जो 6 नंबर लेके बैठे हुए, 6 नंबर यानी कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, यानी गुरु की और बुध की जो दुश्मनी और शत्रुता हम कहते हैं, और ये शत्रु वगैरह माने जाते हैं। तो गुरु अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और 8वें घर में जाके बैठे हैं। गुरु जब भी 8वें घर में जाके बैठते हैं ये अच्छा नहीं माना जाता है भाई साहब। ये कहा जाता है कि अगर गुरु किसी के अच्छे हो तो उसे बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, लेकिन गुरु एक बार किसी के खराब हो गए तो ये जगह जगह की ठोकरें ये खिला ही देते हैं। तो गुरु को आपको ठीक करना पड़ेगा भाई साहब, ये ना ये आपको जगह जगह की ठोकरें खिला देंगे। तो गुरु को आपको ठीक करना पड़ेगा विवाह के लिए, तभी आपका विवाह अच्छा हो पाएगा, वरना विवाह के बाद भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा दिख रही है आपकी कुंडली में। अब देखिए दूसरा हम 7वां घर भी देखते हैं। 7वें घर का स्वामी देखिए यहाँ पे 7वें घर में क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर। 5 नंबर यानी सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य अपने ही घर में जाके बैठे हुए। तो ये तो 100 राशि के सूर्य हो गए। सूर्य यहाँ पे अच्छा भाव देते हैं। सूर्य जब भी 7वें घर में जाके बैठते तो आपकी जो पत्नी है बड़े घर की आएगी। सूर्य जब भी यहाँ पे बैठते तो पत्नी का भाव यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए सूर्य के साथ साथ यहाँ पे बुध भी बैठे हुए। तो देखिए सूर्य के साथ जब भी बुध बैठेंगे यहाँ पे, तो इसे हम कहते हैं बुध अदिति योग। आपकी कुंडली में बुध अदिति योग लगा, ये बहुत अच्छा योग होता है जो कि 7वें घर में आपके लगा पड़ा है। तो देखिए यहाँ पे 7वां घर आपका बहुत अच्छा बना हुआ है। शादी के बाद आपकी किस्मत जो है चमकने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो शुभ कर्तरी योग लगाए, देखिए अभी 6ठे घर में शुक्र बैठे, 8वें घर में गुरु। यहाँ पे शुभ कर्तरी योग लगा दिया इन्होंने, लेकिन गुरु का 8वें घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे गुरु के कारण शुभ कर्तरी योग लगा हुआ है, तो आपका 7वां घर अच्छा बना हुआ है। अब देखिए जो मैरिज में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो गुरु के कारण आ रही है, क्योंकि गुरु का 8वें घर में जाके बैठना अच्छा नहीं माना जाता है, तो गुरु को आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए बेसिकली आपकी कुंडली यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पड़ी हुई है, बैलेंस आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए 7वें घर का जो स्वामी है, यहाँ पे 7वें घर में बुध बैठे हुए। बुध जब भी सप्तम घर में बैठते हैं तो ये नपुंसकता का भाव यानी वैराग्य का भाव इंसान के मन में लाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेंसी, यानी नपुंसकता का भाव, वैराग्य का भाव, कि व्यक्ति विवाह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है और दूर भागने की कोशिश करता है। तो बुध को आपको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा, इधर बुध थोड़े से अस्त हो गए। अब देखिए शुक्र, जो आपने हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतें पूछी थी मुझसे कि स्किन से रिलेटेड दिक्कतें आपको हो रही है और बुध के कारण आपको हो रही है भाई साहब, क्योंकि इधर से बुध अस्त हो गए, उल्टा वी बन गया है बुध पे। बुध आपको भाव दे देंगे यहाँ पे विवाह का, लेकिन आपको जो बुध का उल्टा वी है इसे सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्किन के अगर कुछ रीजन हो रहे हैं बुध के कारण हो रहे हैं, इधर बुध अस्त हो गए हैं, तो बुध को आपको ठीक करना पड़ेगा, जो आपका तीसरा पर्सन बन रहा था। अब देखिए जहाँ तक आपने मुझसे जॉब के बारे में पूछा था कि आपकी जो जॉब है वो कैसे मिलेगी, जॉब आपको अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए जॉब के लिए हमें 10वां घर देखना चाहिए ना, प्रोफेशन का। जॉब को हम प्रोफेशन भी कहते हैं। देखिए 10वें घर में क्या नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर। 10वें घर में आपके 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि। इसके स्वामी भी भाई साहब मंगल बने, मंगल जाके 8वें घर में जाके बैठे हैं, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि मंगल का जब भी 8वें घर में जाके बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। अब 10वें घर का स्वामी यानी आपकी जो जॉब के प्रोफेशन का जो स्वामी है मंगल 8वें घर में जाके बैठा है, तो ये जॉब में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हिसाब से कराएगा भाई साहब। जॉब मिलने में आपको दिक्कत होगी। अगर आपको जॉब मिल भी गई तो आपको उसमें बहुत कम सैलरी में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये कि आपकी जो जॉब में स्ट्रगल यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है। दूसरी बात ये कि आपकी जो जॉब में सैलरी रहने वाली है बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठे हैं। राहु का 10वें घर में जाके बैठना अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु भगवान किस राशि में बैठे हैं वो भी हमें देखना पड़ता है। तो राशि यहाँ पे मंगल की बन रही है, और ये जो घर है जिसमें राहु भगवान बैठे हुए हैं
और मंगल का घर है, मंगल जाके 8वें घर में जाके बैठे हुए। मंगल जब भी 8वें घर में जाके बैठेंगे ये आपको एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा बनाएंगे लाइफ में, और आपको कंपटीशन में बहुत ज़्यादा डालेंगे कि आपको किस फील्ड में करियर बनाना चाहिए और किस फील्ड में करियर नहीं बनाना चाहिए। इसी कंपटीशन में मंगल आपको बहुत ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10वें घर का जो प्रोफेशन का स्वामी आपका, ये यहाँ पे मंगल जाके 8वें घर में जाके बैठा हुआ है। तो ये आपके प्रोफेशन को 2028 तक बनने ही नहीं देंगे। सबसे पहले आपको मंगल को ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए राहु भगवान जैसे स्टार लग गया है, राहु भगवान में इधर आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्टार लग गया है। राहु में जब भी स्टार लगता है राहु आपके वक्री हो गए। राहु जब भी 10वें घर में जाके बैठेंगे, जो आपकी सोच है बहुत ज़्यादा ऊंची सोच है, आप बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचोगे, ऊंचा सोचने विचारने की क्षमता आप में बहुत ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूँ तो आपके पास 2 फ्लैट होंगे भाई, आपको जो नीचे वाला फ्लैट मिलेगा ऊपर वाला, तो आप ऊपर वाला चूज़ करोगे, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु 10वें घर में जाके बैठता है यानी इसके प्रोफेशन के हाउस में, तो व्यक्ति हमेशा ऊंचा ही सोचता है। तो राहु आपको ऊंचाई में सोचने पे इधर मजबूर करेंगे। राहु इधर आपका करियर बना देंगे भाई साहब, लेकिन आपको मंगल को इधर निकालना पड़ेगा सबसे पहले, जो आपके प्रोफेशन का स्वामी हो ना। प्रोफेशन में आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन इधर मुझे आपकी कुंडली में दिख रही है। अब देखिए जो केतु भगवान है, केतु भगवान इधर आपके 4थे घर में जाके बैठे हुए। चौथा घर हमारा किसका होता है? चौथे घर हमारे होता है हमारे घर का, जिसमें आप रह रहे हो शायद जी, वो आपका चौथा घर है। अब देखिए चौथे घर में केतु भगवान बैठे हुए, तो ये ज़िंदगी में लफड़ा बहुत ज़्यादा दे देंगे आपको। आपके घर में एजेंडा इश्यूज लगाए रहेंगे कोई ना कोई। केतु जब भी चौथे घर में जाके बैठते तो आपके घर में कोई ना कोई एजेंडा इश्यूज चलते ही रहेगा और वो इश्यूज बंद नहीं होगा। अब देखिए केतु में इधर स्टार भी लग गया है, तो केतु को भी इधर आपको निकालना पड़ेगा भाई साहब। केतु भी इधर वक्री हो गए। केतु जब भी चौथे घर में जाके बैठते हैं तो आपके घर में कोई ना कोई एजेंडा इश्यूज ये लगा के रहेंगे। अब देखिए केतु भगवान की जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि जो केतु भगवान की आपके मंगल भगवान को देख रही है, तो ये 5वीं दृष्टि से केतु भगवान ने मंगल भगवान को भी देख लिया भाई साहब। तो मंगल इधर डबल पीड़ित हो गए हैं। मंगल केतु भगवान जब भी मंगल भगवान को देखेंगे, इधर एक अंगारक की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल भगवान को आपको निकालना पड़ेगा प्रोफेशन के लिए, जो कि आपको पूछना था मुझसे। प्रोफेशन का जवाब भी मैंने आपको दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो आपकी कुंडली है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैलेंस करना आपको पड़ेगा। जो आपने एक बार मुझसे प्रॉपर्टी का भी पूछा था कि प्रॉपर्टी से आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो देखिए प्रॉपर्टी के लिए हमें 11 घर देखना चाहिए, जो कि हमारे एसेट्स होता है। प्रॉपर्टी हमारा लाभ होता है, उसके लिए हमें 11 घर देखना पड़ता है। देखिए 11 घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 11 घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए 11 घर में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर के स्वामी जिसका ये घर है, उसके स्वामी 8वें घर में जाके बैठ गए, ये भी 8वें घर में जाके बैठ गए। तो प्रॉब्लम भी ये भी जा रहे भाई, सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम देंगे। इन्हें आपको साफ करना पड़ेगा गुरु को। अब देखिए जो धन का स्वामी है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी भी गुरु बने, तो ये धन में भी आपको दिक्कत देंगे भाई साहब। धन की कमी आपको सताती रहेगी यहाँ पे। अब देखिए धन में भी आपकी दिक्कत है और यहाँ पे प्रॉपर्टी में भी यहाँ पे दिक्कत दिख रही है, तो आप इसका समाधान आपको करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए धन का जो स्वामी गुरु, ये भी 8वें घर में जाके बैठ गया है। तो देखिए यहाँ पे धन और लाभ दोनों का स्वामी गुरु वो यहाँ पे फंस गया है। इन दोनों को ही आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पे आपके 6ठे घर में जाके बैठे हुए। शुक्र का 6ठे घर में जाके बैठना, यहाँ पे शुक्र पॉजिटिव राशि में बैठे हैं, 4 नंबर राशि में। शुक्र जब भी 6ठे घर में जाके बैठते हैं, ये 6ठा घर जो है रोग, ऋण और रिपु का है। तो देखिए यहाँ पे आपको रोग लगाए रहेंगे, कोई ना कोई आपके शरीर में दुविधा यहाँ पे चलती रहेगी। तो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ मुझे। तो देखिए शुक्र की जो दृष्टि पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से शुक्र 12वें घर को देख रहे हैं। तो यहाँ पे शुक्र आपको खाना खर्चा यहाँ पे दे देंगे भाई साहब। आपको छोटे मोटे खर्चे करने के लिए शुक्र भगवान यहाँ पे पैसे आपको दे देंगे, लेकिन शुक्र को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 6ठे घर में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो शुक्र को केवल आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब देखिए अभी नवां चार्ट का आपका क्या कह रहा है? नवां चार्ट में देखिए आपके मंगल और केतु दोबारा एक साथ आ गए भाई साहब, 4थे घर में बैठ गए। तो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा एजेंडा इशूज़ चलते रहेगा, कोई ना कोई आपके परिवार में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख दुविधा आती रहेगी। अब देखिए आपने जो शिक्षा का पूछा था, आपका जो एक क्वेश्चन था एजुकेशन से रिलेटेड, तो देखिए एजुकेशन का यानी 5वां घर, यहाँ पे देखिए 5वां घर जो होता है हमारे ब्रेन का होता है ये वाला। यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, इसके स्वामी बुध जाके 7वें घर में जाके बैठे हैं। तो बुध आपकी शिक्षा पूरी होने देंगे भाई साहब। आपकी शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। देखिए आपके नवां चार्ट में सबसे पहले आपके 5वें घर में यहाँ पे बुध बैठे हुए। बुध जब भी 5वें घर में जाके बैठते हैं, आप जो भी एक बार में पढ़ोगे वो सब आपको याद यहाँ पे हो जाएगा। आपकी जो मेमोरी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहने वाली है।
बुध आपकी शिक्षा पूरी होने देंगे भाई साहब, शिक्षा में कोई कमी नहीं है। आपको बुध उच्च शिक्षित भी बनाएंगे, आपको हाईली एजुकेशन भी बुध यहाँ पे कराएंगे। तो बुध यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भाव दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको मंगल और केतु को यहाँ से निकालना है। आगे यहाँ पे अंगारक दोष लग गया है, राहु दोबारा यहाँ पे वर्गोत्तम हो गए, ऊपर भी राहु 10वें घर में, नीचे भी राहु 10वें घर में। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो सोच है बहुत ज़्यादा ऊंची सोच है आपकी, आप बहुत ज़्यादा ऊंची सोच विचार रखने वाले जातक हो। अब देखिए शनि यहाँ पे तुला राशि में बैठ गए, तो देखिए शनि आपके भाग्य में तुला राशि में बैठे, उच्च के होके बैठे हुए। शनि के ऊपर जैसे आप रेमेडी करोगे यहाँ पे शनि आपको देने के लिए बैठे हुए। यहाँ पे देखिए शुक्र आपके 7वें घर में जाके बैठे हैं, तो पत्नी आपको बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ पे मिलने वाली है। अब देखिए चंद्रमा आपके 8वें घर में जाके बैठे हुए, तो ओवर थिंकिंग आप में बहुत ज़्यादा है। अभी आप ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हो, आप यहाँ पे परेशान बहुत ज़्यादा हो मन से। अब देखिए यहाँ पे जो गुरु है और सूर्य यहाँ पे फंस गए हैं। गुरु और सूर्य को आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। आपकी जो पिता की हेल्थ है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन है, आपके पिता को हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अब गुरु यहाँ पे छठे घर में जाके बैठ गए देखिए, और अपनी उच्च राशि में जाके बैठ गए, तो शिक्षा आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। लेकिन जो आपको रेमेडी करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप में लिख के दे दूँगा। शायद जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।